चलो ए, किसने दुकान लगा ली है फुटपाथ पे? हटाओ इसे। अरे साहब छोड़ो ना, गरीब औरत है, हम लोग कहीं और देखते हैं। राहुल तुम जूनियर हो मुझसे, इसलिए मेरे बीच में कम बोला करो। हाँ जी, पति गए आपके, बुलाओ उसे। ऐसे कैसे दुकान लगा ली तुमने यहाँ पर? अरे साहब, इस बेचारी को ये छोटी सी दुकान हम गांव वालों ने मिलके करवाई है। दरअसल इसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। आप साइड में आओ, मैं सब समझाता हूँ। साहब आपको पता है, इस बेचारी का आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, और आपने तो अपनी आंखों से देख ही लिया। बेचारी एक बच्चे की माँ भी है, और जिंदगी किसी के जाने से कहाँ रुकती है साहब। और अपना पेट पालने के लिए बेचारी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तो हम गांव वालों ने मिलके इसे एक छोटी सी दुकान करवा दी। अब बेचारी ये दुकान चला के अपना और अपने बच्चे का पेट पालती है। अरे कोई बेचारे बेचारे नहीं होते, यहाँ गरीब बन के बैठे रहते हैं। और इनके घर जाकर देखो तो एसी, फ्रिज, कूलर सब मिलेंगे। अरे साहब, किसी गरीब का इतना भी मजाक मत उड़ाओ कि ऊपर वाले को बुरा लग जाए। भला वो क्यों दिखावा करेगी? कोई वो किसी से भीख थोड़ी मांग रही है, वो तो बेचारी मेहनत करके कमा रही है। हाँ, अब कही ना तूने सही बात, कमारी है ना वो। तो बेटा मुझे 500 रुपए महीना चाहिए, वरना पूरी पटरी खाली चाहिए मुझे। बड़े साहब का ऑर्डर है ये। 500 रुपए महीना? अरे साहब, वो गरीब औरत कहाँ से देगी आपको 500 रुपए महीना? वो तो बस उतना कमाती है जिससे उसका और उसके बच्चे का पेट पल जाए। और आप कह रहे हो उसके घर में एसी, फ्रिज सब मिलेगा? कोई बात नहीं साहब, सामने झुग्गी में रहती है वो बेचारी औरत। आओ आपको दिखा देता हूँ, आप भी देख लेना कितने एसी, कितने फ्रिज मिलेंगे उसके घर पे। अरे चलो ना साहब, रुक क्यों गए? चलो आओ, अरे आओ। चलो। लो साहब, ये है उस बेचारी का घर। देख लो कितनी ज्यादा अमीर है वो। अरे साहब, आपसे पहले भी 2 अफसर आए थे उसको परेशान करने, तो हमने उन दोनों अफसर की बात आपके बड़े साहब से करवा दी थी। उसके बाद उन दोनों अफसर ने उस बेचारी को कभी परेशान नहीं किया। क्यों भाई? तो साहब आप भी मान जाओ ना। अबे ओ, वो दोनों अफसर होंगे दयालु, मैं नहीं हूँ। और वैसे भी ये 500 रुपए मेरी जेब में नहीं जाएंगे, बड़े अफसर के पास ही जाएंगे, उन्हीं का ऑर्डर है ये। अरे साहब, क्यों बड़े साहब को बदनाम कर रहे हो? मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो कभी गरीबों को परेशान नहीं करते। ये 500 रुपए तो आप अपनी जेब खर्ची के लिए मांग रहे हो। मेरी बात मानो साहब, आपको गरीब की बद्दुआ नहीं, उसकी दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि दुआ इंसान का मुकद्दर बदल देती है, और बद्दुआ बना बनाया काम बिगाड़ देती है साहब। साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ, क्यों किसी गरीब की बदुआ लेनी। अरे क्या दुआ बद्दुआ लगा रखा है? मेरे पे किसी की बद्दुआ का असर नहीं होता। और वैसे भी ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत से पाई है, ना कि किसी की दुआओं से। अब तू बता, 500 रुपए दिलवा रहा है उस औरत से, या उसका सारा सामान उठा के फेंक दूं फुटपाथ पे से? अरे साहब रहने दो, मैं ही दे देता हूँ आपको 500 रुपए। मनोज एक काम कर, अपनी भाभी से बोल दियो चावल वाले डब्बे में 500 का नोट रखा हुआ है, जा लेके आजा जल्दी। अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। इतनी बात तो तू मेरी पहली मान लेता। लो साहब। ठीक है, आता हूँ अगले महीने पैसे लेने। अरे साहब वापस आ जाओ, आपसे मैंने कहा था ना गरीब की बद्दुआ मत लेना, अब जाएगी आपकी नौकरी। क्या तुम झुग्गी में रहने वाले हटवाओगे मुझे नौकरी से? बेटा सरकारी नौकरी है मेरी। अरे इधर तो आओ, दिखाता हूँ झुग्गी में रहने वाले क्या कर सकते हैं। ये देखो साहब, ये है सीसीटीवी कैमरा, और आप रिश्वत लेते हुए इस कैमरे में कैद हो चुके हो। कैमरा? वो भी झुग्गियों में? हाँ, क्योंकि आए दिन उस गरीब बेचारी को कोई ना कोई अफसर आके परेशान करता था रिश्वत लेने के लिए। तो हमने इसकी शिकायत बड़े साहब से करी, और बड़े साहब ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, ताकि तुम जैसे रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़वा सके। बेटा 2 अफसरों की तो नौकरी जा चुकी है, अब 13 नंबर है। अरे बड़े चालाक हो तुम तो, तभी तुमने वहां रिश्वत ना देकर यहाँ कैमरे के सामने रिश्वत दी है। हाँ, और साहब मैंने कहा था ना कि किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना, बहुत नुकसान हो जाएगा। छोटे एक काम कर, इसकी रिकॉर्डिंग निकाल ले, बड़े साहब को भेजनी है।